तो आज हम आर्टिकल 20 देखेंगे। फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन देता है कन्विक्शन से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है तो आपको पुलिस अपराधी घोषित नहीं कर सकती जब तक कि कोर्ट आपको पूरी तरह से सोच समझ के सब कुछ पता करके आपके बारे में आपको घोषित नहीं कर सकता अपराधी। उसके पहले आपको कोई भी अपराधी नहीं बोल सकता भले आपके ऊपर एफआईआर हुआ हो। तो इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें कि ये कहा गया कि अगर आपको अपराधी भी होते हैं तो अगर आपको जो लॉ है आपके ऊपर जो आपको पनिशमेंट मिलेगा वो उसी लॉ के ऊपर मिलेगा जो लॉ अभी चल रहा है। मतलब जब आपने क्राइम किया है उस टाइम पे जो लॉ बना हुआ है जो पनिशमेंट है उसी हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि अगर 10 साल पहले कुछ और पनिशमेंट थी और अभी आपने क्राइम किया तो अभी अगर कुछ और पनिशमेंट है तो आपको जो अभी आपने क्राइम किया है उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगी। दूसरी चीज़ कि आपको खुद के अगेंस्ट में गवाही नहीं दे सकते। अगर आप खुद के अगेंस्ट में गवाही देंगे तो वो मान्य नहीं है कोर्ट में। तो अगर आपको कोई भी पुलिस वाला अगर आपको मारे पीटे कि आप अपनी जो गलती है उसको एक्सेप्ट कर लो तो आप नॉर्मली आप हाँ कर दीजिए तब, क्योंकि वो कोर्ट में मायने नहीं रखती, क्योंकि आपको आर्टिकल 19 राइट देता है कि आपकी जो गवाही है आपके अगेंस्ट में यूज नहीं हो सकती। वैसे ही तीसरा चीज ये है कि जब आपको एक अपराध के लिए बार बार पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर आपने एक अपराध किया तो आपको उसके लिए एक ही पनिशमेंट होगी। ऐसे नहीं कि आपको बार बार उसी चीज के लिए बार बार आपको 2 पनिशमेंट 3 पनिशमेंट मिलेगी। तो आपने जितने अपराध किए उस हिसाब से अगर आपने 2 अपराध किए तो आपको 2 पनिशमेंट मिलेगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस फंडामेंटल राइट में। तो आप भी इसका ध्यान रखिए और ऐसे ही अवेयर होके आप अपने राइट को प्रैक्टिस करिए। तो ये था हमारा आर्टिकल 20।